नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंभू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपाउंडर एकेडमी में। आप लोगों में से बहुत से लोगों की ये चिंता होती है कि जो हम शेयर खरीदते हैं, ठीक है, किसी कंपनी का अगर हम शेयर खरीदते हैं, उस शेयर का प्राइस फ्यूचर में कम तो नहीं हो जाएगा, कंपनी रैंप डाउन तो नहीं हो जाएगी, कंपनी का वैल्यू खत्म तो नहीं हो जाएगा फ्यूचर में। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, ठीक है, इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं जो कंपनी रैंप डाउन होता है या शेयर का प्राइस कम होता है फ्यूचर में, ठीक है। तो इसी में से हम एक रीज़न पे बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत से रीज़न होते हैं, लेकिन हम लोग आज एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मेन रोल आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रमोटर शेयर होल्डिंग एंड प्लेस्ड। ओके, आज हम लोग बात करेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग एंड प्लेस्ड के बारे में। क्या होता है ना, कई बार जैसे कि हमारा कंपनी है कोई, ठीक है, मैं कंपनी का ऑनर हूँ, तो क्या होता है कि हम अपने कंपनी को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केटिंग में अगर हम अपना कंपनी का शेयर बेचना चाहते हैं तो हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। तो इंडिया में हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे हम अपने कंपनी को रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद क्या होता है कि हम अपने कंपनी का कुछ शेयर वहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। तो जो आम पब्लिक है या जो इन्वेस्टर है वो शेयर परचेज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, कंपनी का। तो ये प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्या होता है? सबसे पहले प्रमोटर शेयर होल्डिंग क्या होता है? प्रमोटर को ही ऑनर बोला जाता है, ठीक है, प्रमोटर ही ऑनर होता है। तो प्रमोटर के पास कितना शेयर है अभी, ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर होता है उसको प्राइस कम होने में एक हाथ प्रमोटर शेयर होल्डिंग का भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रमोटर के पास शेयर कितना बचा है। एक मान के चलिए कि मेरी कंपनी है, मैंने अपना शेयर पर सेल किया, ठीक है, 25% मान के चलिए, अगर मैं ऑनर हूँ, ठीक है, तो हमारे कंपनी का शेयर जैसे मान 100% होता है, जो भी, ठीक है, 100%। इसमें से क्या किया मैंने, 25% शेयर NSE पे बेच दिया, ठीक है, NSE पे अपना शेयर बेच दिया 25%, एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, NSE पे बेच दिया। आप प्रमोटर के पास कितना शेयर बचा है? प्रमोटर के पास आप 75% शेयर अभी है, राइट, 75% शेयर है। अब क्या होता है कि कई बार कंपनी का जो शेयर होता है उसका जो प्राइस जो कम होने का कारण ये भी होता है कि जैसे कंपनी का जो प्रमोटर होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कई बार जो कंपनी का जैसे कि डे टू डे पेमेंट नहीं होता है या और भी चीज़ें कोई दिक्कत आ जाती है, पर्सनल इशू आ जाते हैं, तो क्या करता है, अपनी कंपनी का शेयर बेच देता है, ठीक है, अपने कंपनी का शेयर बेच देता है। जैसे आप 75% है, अब ये शेयर क्या करता है, बेच देता है। 25% शेयर बेच दिया, अब बचा कितना, 50% ओनर के पास शेयर बचे, ठीक है, 50% शेयर बचते। इससे क्या हो जाता है, जैसे कंपनी का जो प्रमोटर होता है उसके पास तो शेयर बहुत होते हैं, राइट, शेयर अब पहले से मार्केट में क्या है कि 25% शेयर है ऑलरेडी, ठीक है, पहले से मार्केट में क्या है कि 25% ऑलरेडी शेयर है, ठीक है, पहले ही कंपनी ने अपना रजिस्टर करके 25% शेयर बेच दिया था, ठीक है, उसे हमने परचेज किया, जो पब्लिक होता है, ठीक है, या जो इन्वेस्टर आप बोल लीजिए, उसने अपना शेयर पहले ही 25% बेच दिया है। इसमें क्या होता है, फिर जैसे 75% शेयर बचा उसमें भी 25% फिर से बेच दिया। अब प्रमोटर के पास कितना है, 50% शेयर है, राइट। तो जैसे ही ये 25% शेयर सेल करेगा, ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे आएगा, तो 25% पहले से ही शेयर था, अब फिर से 25% शेयर आ गया, ठीक है। तो इस कारण में क्या हो जाएगा इस वक्त, ठीक है, इस टाइम में कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, ठीक है, वो डाउन हो जाएगा, ठीक है, जो कंपनी का शेयर का प्राइस है वो नीचे चला जाएगा, शेयर नीचे चला जाएगा, क्योंकि पहले से कंपनी का शेयर है और फिर से कंपनी का जो प्रमोटर है वो फिर से सेल कर दिया। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास 2 कारण होता है, एक डिमांड और सप्लाई होता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कंपनी ने अपना शेयर पहले से बेचा, ठीक है, अभी प्रॉफिट कब होता है, कंपनी को प्रॉफिट या शेयर का वैल्यू कब होता है, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, उस रेशियो में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब कंपनी का प्राइस जैसे कि अगर बेचने वाले कम हो, परचेज करने वाले ज़्यादा हो, तो उस वक्त शेयर का प्राइस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे 25% शेयर था पहले से ही, ठीक है, अब 10 का भाव चल रहा है शेयर का पर शेयर,
ठीक है। जैसे 10 का चल रहा है पर शेयर, राइट, 10 रुपीज़ चल रहा है पर शेयर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 25% फिर से शेयर आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो शेयर का प्राइस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है प्रमोटर शेयर होल्डिंग, जो हम ये एनालाइज करते हैं कि प्रमोटर के पास कितना शेयर होता है। कई बार क्या होता है ना, लोग देख लेते हैं कि कंपनी के पास कितना प्रमोटर के पास कितना शेयर है, ठीक है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम परचेज करते हैं। तो पब्लिक को तभी भरोसा होगा कि कंपनी के पास कितना शेयर बचा, वो अपने पास कितना रखा हुआ और कितना इसने स्टॉक एक्सचेंज पे डाला है, राइट। अब ये हो गया तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग, मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं आप कि प्रमोटर के पास जो शेयर है कितना होल्ड करके रखा है, ठीक है, वो डिसाइड होता है जो शेयर मार्केटिंग का प्राइस होता है। क्योंकि देखिए प्रमोटर्स जो होता है ना, अगर शेयर बेचता भी है मार्केट में तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है, क्योंकि उसके पास तो बहुत शेयर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में शेयर आएगा, ठीक है, तो जो पहले का शेयर है उसका प्राइस तो कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिमांड था वो कम ही है और जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो शेयर का भाव कम होगा और प्रॉफिट, जब शेयर का भाव अब तब जाता है जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तब इस मामले में शेयर का जो प्राइस होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया प्रमोटर शेयर होल्डिंग। अब प्लेस्ड क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी है और उस कंपनी का शेयर हमने ऑलरेडी पहले 25%, मैंने बताया जैसे एज एग्जांपल 25% हमने सेल कर रखा, ठीक है। तो अब पर्सनल इशू आ गया शेयर होल्डर्स का कि क्या करेगा कि हम अपने कंपनी को डे टू डे पेमेंट हो गया या और भी चीज़ें इंप्लीमेंट हो गया, उस वक्त हमें पैसे की नीड होती है, ठीक है। तो क्या करता है ना, अपने कंपनी का शेयर बैंक को गिरवी रख देता है। प्लेस्ड का मतलब आप सिंपल सा समझ लीजिए, गिरवी रखना होता है। प्रमोटर्स क्या करता है, अपना कुछ शेयर गिरवी रखता है, तो बैंक को जैसे कि अपना शेयर गिरवी रखा, उसके बदले उसको पैसे मिले। तो मान के चलिए अगर 75% बैंक के पास अभी शेयर था, उसने फिर से अपना 25% या 30% जो भी हो या 40% उसने अपना जो शेयर है वो बैंक के पास गिरवी रखा। अब बैंक कैसे उसको पैसे ऑफर करता है, तो जितना जैसे मार्केट वैल्यू जो होता है ना, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो होता है ना, मार्केट वैल्यू जो होता है शेयर का, ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली, जैसे कि अगर मान के चलिए मार्केट वैल्यू 10 रुपये था शेयर का, ठीक है। अब क्या है कि प्रमोटर्स को अगर 10 लाख रुपए की नीड है, ठीक है, 10 लाख रुपए की नीड है, तो वो क्या करेगा, अपना जो मार्केट वैल्यू होता है बैंक को, वो तो बैंक बोलेगा कि आपके जो शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 10 रुपये है, तो अगर आपको 10 लाख अमाउंट चाहिए तो आप अपना 1 लाख शेयर अभी रखना पड़ेगा गिरवी, ठीक है। 1 लाख अपना शेयर जो है गिरवी रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेगा, कंपनी एग्री हो जाए, एग्रीमेंट बना लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो गिरवी रख के जो पैसे मिलते हैं ना, ठीक है, और उसमें क्या होता है, देखिए मार्केट में जो मार्केट का जो मार्केट वैल्यू होता है, जो शेयर होता है प्रमोटर्स का, ठीक है, वो तो ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेगा। तो जैसे ही अपना शेयर, ठीक है, अपना शेयर प्रमोटर क्या बैंक में गिरवी रखता है, ठीक है, तो बैंक को बोल देता है कि अगर मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊँ तो आप मेरा शेयर बेच सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो आप इसमें भी एक रीज़न है, अगर कंपनी का जैसे कि अभी है एट प्रेजेंट 10 रुपये, कंपनी ने क्या किया, 10 लाख रुपये लिए, लोन ले लिए, ठीक है, 10 लाख रुपये उठाए बैंक से। अब क्या हो जाएगा कि 10 लाख जैसे उठाया उसने, तो 10 लाख में आप इसको 1 लाख शेयर दिया, ठीक है, 1 लाख शेयर गिरवी रखा है। अब 1 लाख शेयर जैसे ही मार्केट में आएगा, तो जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से जो शेयर है उसका प्राइस तो कम हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या रीज़न होता है, देखिए कंडीशन क्या है कि जैसे बैंक के पास जो शेयर पड़े हैं 1 लाख, ठीक है, 1 लाख शेयर है, अगर उसका प्राइस उस वक्त जब बैंक से प्रमोटर्स ने लोन लिया था उस वक्त 10 रुपये था, अगर ये डाउन हो जाता है, ठीक है, तो फिर से बैंक जो होता है, ठीक है, फिर से प्रमोटर को बोलता है कि आपका जो शेयर है, ठीक है, आपका शेयर का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर 5 रुपये हो गया, मान के चलिए जैसे अभी शेयर का प्राइस 5 रुपये हो गया, राइट,
₹5 हो गया, तो उस वक्त क्या करेगा, फिर से बोलेगा कंपनी कि आपके जो शेयर का प्राइस है ₹5 हो गया, आपको 1 लाख के जगह 2 लाख, ठीक है, शेयर रखना पड़ेगा गिरवी, राइट। तो अब बैंक क्या करेगा, अब उसके पास तो है नहीं, ठीक, बैंक क्या करेगा, उसके पास तो कोई ये नहीं है, ठीक है, पहले से एग्रीमेंट बना लेता है प्रमोटर से कि आपको इतना करना है पेमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, प्रमोटर्स जो होता है फिर से अपना 1 लाख शेयर और बैंक को गिरवी रखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, जैसे सिंपल वे में समझ लीजिए, जो प्रमोटर्स जो होता है, ठीक है, अपना शेयर बैंक में गिरवी रखता है, प्लेस का मतलब गिरवी रखना होता है, ठीक है। तो अपना कितना शेयर बैंक के पास, देखिए डजंट मैटर कि कंपनी के पास कितना शेयर है, ठीक है, मान लीजिए 75% शेयर है, लेकिन कंपनी के पास 75% शेयर है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे शेयर मार्केटिंग में शेयर खरीदना हो, ठीक है, या पैसे लगाना हो, तो वो करते क्या है कि जो कंपनी के पास जितना शेयर होता है ना, उसमें क्या करता है कि अब उसे देख लिया, चार्ट में देख लिया कि कंपनी के पास 75% शेयर बचे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है, कंपनी अप कर रही, लेकिन कंडीशन ये कि 75% शेयर तो देखिए, ठीक है, लेकिन इसमें कंपनी के पास, ठीक है, कितना शेयर है। देखिए प्लेस्ड में क्या होता है, 2 तरह का होता है प्लेस्ड, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस्ड जो होता है, ठीक है, प्लेस्ड 2 तरह का होता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया प्लेस्ड शेयर होल्डिंग और दूसरा हो गया अनप्लेस्ड शेयर होल्डिंग, राइट। प्लेस्ड का मतलब होता है, प्लेस्ड शेयर होल्डिंग का मतलब होता है जो कंपनी का प्रमोटर्स है, ठीक है, वो कितना शेयर बैंक में गिरवी रखा है, राइट। और अनप्लस्ड शेयर होल्डिंग का मतलब उसके पास गिरवी कितना, अनप्लस्ड कितना है, जितना कि आप पास में है कितना, ठीक है, प्रमोटर के पास कितना है, ठीक है। क्या होता है कि कंपनी का जो शेयर होता है वो प्रमोटर रखता है गिरवी, ठीक है, तो कितना गिरवी रखा है ये देखना है, और कितना प्रमोटर्स के पास है ये रखना है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास 75% आपने शेयर देखा, ठीक है, मान लीजिए 75% आपने शेयर देखा किसी कंपनी का, राइट। तो ये नहीं देखना है, इस पे नहीं जाना है कि कंपनी के पास, ठीक है, कंपनी के पास कितना शेयर है, 75 है, इस पे नहीं जाना है। हमें चेक क्या करना है कि कंपनी के पास जो शेयर है, कंपनी के पास जो शेयर है उसमें से कंपनी के पास कितना है, ठीक है, और उसमें से कंपनी के ऑनर ने, जो कंपनी का ऑनर है या प्रमोटर्स है, ठीक है, उसने बैंक में कितना गिरवी रखा है, ठीक है। बैंक में गिरवी तभी रखता है जब या तो डे टू डे पेमेंट में कमी आती है, ठीक है, या जब कोई दिक्कतें आती है, या आप उसको पता है, या प्रमोटर्स को पता है कि कंपनी रैम डाउन होने वाली है, या कंपनी का फ्यूचर अब सही नहीं है, कंपनी बर्बाद दिवालिया होने वाली है, तो वो क्या करता है, अपना शेयर बैंक में बेच देता है, गिरवी रख देता है, बैंक अपना बेच देता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाता है, जो शेयर परचेज करता है, जो पब्लिक होते हैं, ठीक है, आम आदमी जो होता है या जो इन्वेस्टर होते हैं वो शेयर खरीदते हैं, शेयर का जो प्राइस है वो ज़्यादा शेयर आ जाएगा मार्केट में, तो फिर शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। और जैसे ही गिरवी रखता है तो फिर जैसे NSE या BSE है, वहाँ पे न्यूज़ आते हैं कि इस कंपनी का इतना शेयर गिरवी रख दिया गया, इतना बचा हुआ है। इससे क्या होता है, मार्केट वैल्यू ख़राब होता है कंपनी का, ठीक है, जो कंपनी होता है उसका मार्केट वैल्यू ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही उसने शेयर गिरवी रखा, ठीक है, तो लोग सोचेंगे जिसके पास जो शेयर है, ठीक है, वो अपना शेयर बेचना चाहेगा, क्योंकि उसको निगेटिविटी फैल जाता है कि जो भी शेयर हमने खरीदा है, ठीक है, अब मार्केट का वैल्यू इतना कम आ रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाएगा, शेयर कम चला जाएगा, ठीक है। तो उस सब में दिक्कतें आती रहती है, जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो अपना शेयर बेचते हैं, तो ठीक है। तो ये सारे रीज़न है कंपनी का, मतलब ये सब चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी चेक करना है कि प्रमोटर्स के पास शेयर कितना है, प्लस आपको ये चेक करना है कि प्रमोटर के पास फ्री शेयर कितना है, ठीक है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। जो प्लेस्ड का मतलब होता है जो गिरवी कितना है, तो गिरवी है या नहीं है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कंपनी के पास 50% शेयर है तो देख लेते हैं कंपनी के पास तो 50% शेयर है, क्या दिक्कत है, इसका अच्छा खासा फ्यूचर होगा, ठीक है। लेकिन आपको चेक करना है कि कंपनी के पास फ्री शेयर कितना है, ठीक है, और प्लेस्ड शेयर कितना है, ठीक है, अनप्लेस्ड शेयर कितना है और प्लेस्ड शेयर कितना है। अगर प्लेस्ड शेयर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अनप्लेस्ड शेयर कम है, तो उस कंपनी का मार्केट वैल्यू खराब हो सकता है,
ठीक है। तो इससे भी आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का तभी भरोसा रहेगा ना जब कंपनी के पास अपने पास, अगर मेरी कंपनी है तो मेरे पास कंपनी का कितना शेयर है, तभी पब्लिक को भरोसा होगा ना कि इनके पास इतना कंपनी है, तो हम चाहेंगे कि मेरा कंपनी ग्रोथ करे। ठीक है, सब चाहता है कि मेरा कंपनी ग्रोथ करे। हम तभी गिरवी रखेंगे ना जब हमें लगेगा कि कंपनी का फ्यूचर डाउन होने वाला है, या कंपनी की रैम्प डाउन होने वाली है, या कंपनी में कोई चीज़ दिक्कतें आ रही हैं, डे टू डे पेमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, ये सिनेरियो होता है। तो शेयर होल्डिंग प्लेस का मतलब यही हो गया, जो कंपनी के पास, प्रमोटर्स के पास कितना शेयर है और कितना गिरवी रखा है, ये सब सारे चीज़ें चेक कर सकते हैं आप। राइट, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी इसे आते हो कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए यही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट्स कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।